अमाल बाब 9। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तारीख पर पाए, ख्वाह मर्द ख्वाह औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्द गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ऐ खुदावंद, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमराह थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल ज़मीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया। और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा कि ए हनन्याह। उसने कहा, ए खुदावंद, मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ, उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर भी ना हो। हनन्याह ने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जिता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। बस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखकर कहा, ऐ भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बीनाई पाए और रूह कुदुस से भर जाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे, क्या ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उनको बांधकर सरदार काहिनों के पास ले जाए। लेकिन साउल को और भी क़ुव्वत हासिल होती गई, और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। और जब बहुत दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया, मगर उनकी साजिश साउल को मालूम हो गई। वो तो उसे मार डालने के लिए रात दिन दरवाज़ों पर लगे रहे। लेकिन रात को उसके शागिर्दों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और दीवार पर से लटकाकर उतार दिया। उसने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की, और सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको यकीन ना आता था कि ये शागिर्द है। मगर बरनबास ने उसे अपने साथ रसूलों के पास ले जाकर उनसे बयान किया कि इसने इस तरह राह में खुदावंद को देखा, और उसने इससे बातें की, और उसने दमिश्क में कैसी दलेरी के साथ
यीशु के नाम से मुनादी की। बस वो यरूशलेम में उनके साथ आता जाता रहा और दिलेरी के साथ खुदावंद के नाम की मुनादी करता था, और यूनानी माइल यहूदियों के साथ गुफ्तगू और बहस भी करता था, मगर वो उसे मार डालने के डर पे थे। और भाइयों को जब ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसुस को रवाना कर दिया। बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई, और वो खुदावंद के खौफ और रूह कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहाँ एनियास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए एनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ, आप अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावंद की तरफ रुजू लाए। और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई, और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूंकि लुद्दा याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए, और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं, और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई, और बहुतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। और ऐसा हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमाउन नाम दबाग के यहाँ रहा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।